अध्याय 7वां। कहानी शैतान चूहे। स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी। कुछ लड़के पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनकी चर्चा का विषय था नए अध्यापक। सभी ने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे नए अध्यापक से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अध्यापक का नाम भी उन्होंने कहीं से मालूम कर लिया था। इनका नाम था काली कुमार तर्कालंकार। छुट्टियां हो गई थी। सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। सारी छुट्टियां मौज मस्ती में कब निकल गई पता ही नहीं चला। जब छुट्टियां खत्म हुई तो लड़के अपने अपने घरों से स्कूल वापस आने के लिए रेलगाड़ी में बैठ गए। उन लड़कों में से एक लड़का ऐसा भी था जो थोड़ी बहुत कविता कर लेता था। उसी की रची कविता को लड़के ऊंची नीची आवाज में गा रहे थे। थोड़ी देर में रेलगाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहाँ से एक बूढ़े सज्जन गाड़ी में चढ़े। उनके पास एक बिछौना तथा गोल मुंह वाली मिट्टी की 2-3 हांडियां थीं, जिनका मुंह कपड़े से बंद था। साथ ही एक बक्सा भी था और कुछ पोटलियां भी थीं। उन लड़कों में बिचूकन नाम का एक शरारती लड़का भी था। बूढ़े को देखकर बोला, अरे बुढ़े, यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डब्बे में चले जाओ। बूढ़े सज्जन ने प्यार से कहा, बहुत भीड़ है, कहीं भी जगह नहीं है, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यह कहकर बूढ़े सज्जन नीचे फर्श पर ही अपना बिछौना फैलाकर बैठ गए। लड़कों ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा के कुछ कहने से पहले ही बिचूकन बोला, श्राद्ध करने जा रहे होंगे। बाबा हैरान होकर बोले, श्राद्ध? किसका श्राद्ध? पीछे से आवाज आई, काले कुम्हेड़ और हरी मिर्च का। सब लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े और गाने लगे, हरी मिर्च और काला कुम्हाड़, जो बैठा है हो जाए खड़ा। इतने में आसनसोल स्टेशन आ गया। वहाँ गाड़ी काफी समय के लिए रुकनी थी, इसलिए बूढ़े सज्जन वहाँ स्नान करने के लिए उतर गए। जब बूढ़े सज्जन वापस आए तो बिचूकन ने कहा, इस डब्बे से उतर जाने में ही आपकी भलाई है। ऐसा क्यों? यहाँ डिब्बे में कुछ चूहों को बहुत कष्ट हो रहा है। चूहे? क्या मतलब है आपका? देखिए ना, चूहों ने आपकी सारी हांडियां खाली कर दी हैं। बूढ़े सज्जन ने अपनी हांडियों की ओर देखा तो हांडियों में एक भी रसगुल्ला नहीं था। बिचूकन बोला, और आपकी पोटलियां तो चूहे उठाकर ही ले गए। बूढ़े सज्जन को याद आया कि पोटलियों में तो उनके बगीचे के 5 पके रसीले आम बंधे हुए थे। वे हंसकर बोले, लगता है चूहों को बहुत भूख लगी होगी। बिचूकन बोला, भूख हो ना हो, चूहे तो सब चट कर जाते हैं। लड़के बोले, हाँ तो ऐसा ही है, उन्हें तो जो भी मिलता है सब चट कर जाते हैं। बूढ़े सज्जन मुस्कुराए और बोले, बच्चों मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यदि मुझे मालूम होता कि गाड़ी में बहुत अधिक चूहे हैं तो मैं उनके लिए कुछ और भी ले आता। यह सुनकर लड़के शर्मिंदा होकर चुप हो गए और मन ही मन सोचने लगे, ये कैसे व्यक्ति हैं जिन्हें क्रोध ही नहीं आता। काश इन्हें गुस्सा आता तो कितना मजा आता। वर्धमान स्टेशन आया, जहाँ से अब उन्हें दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। बूढ़े सज्जन बोले, बच्चों इस बार मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा, किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ जाऊंगा। लड़के बोले, नहीं बाबा, आपको इस बार भी हमारे डिब्बे में चलना होगा। आपकी पोटलियों में अगर अब भी कुछ बचा है तो हम सब उसका ध्यान रखेंगे। अब की बार चूहों को कुछ भी नहीं खाने देंगे। लड़कों की जिद के सामने बूढ़े सज्जन को झुकना ही पड़ा। कुछ ही देर में डिब्बे के सामने एक मिठाई वाले का ठेला आकर रुक गया। बूढ़े सज्जन ने सभी लड़कों के लिए मिठाई खरीदी। हर एक लड़के को मिठाई का दोना पकड़ाते हुए बोले, इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लड़कों ने खुशी से हुर्रे कहा और मिठाई पर टूट पड़े। मिठाई खाने के बाद लड़कों ने बूढ़े सज्जन की खोज खबर लेनी शुरू कर दी। आप कहाँ जा रहे हैं? लड़कों ने पूछा। मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ, जहाँ काम मिल जाएगा वहीं उतर जाऊंगा। बूढ़े सज्जन बोले। लड़कों ने पूछा,
आप क्या काम जानते हैं? मैं टूलो पंडित हूँ, संस्कृत पढ़ता हूँ। बूढ़े सज्जन ने कहा। लड़के खुशी से चहक उठे, बोले, फिर तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, समझो आपका काम हो गया, आप हमारे स्कूल में ही आ जाइए। भला तुम्हारे स्कूल वाले मुझे क्यों रखेंगे? अरे रखेंगे क्यों नहीं, हम अपने स्कूल में किसी ऐसे वैसे अध्यापक को थोड़ी ही न आने देंगे। यदि तुम्हारे अधिकारी मुझे पसंद न करे तो हम सब यह स्कूल ही छोड़ देंगे। सभी लड़के एक साथ बोले। बूढ़े सज्जन कुछ सोचकर बोले, अच्छा बाबा ठीक है, तब तो तुम ही ले चलो। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी, वहाँ स्वयं स्कूल के सेक्रेटरी बाबू आए हुए थे। बूढ़े सज्जन को देखते ही उन्होंने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए और बोले, आइए तरकालंकार साहब, आपके रहने का सब प्रबंध हो गया है।